निफ्टी भी खैर इस बीच आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी वो भी थोड़ी कम हुई है। ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी उसमें भी गिरावट तो अब आ ही गई है। आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी गूंज रही है। साल 2022 में भी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर निर्णायक साल हो सकता है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी उत्कर्ष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको पूरी डिटेल देने, फिर हम आगे सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। उत्कर्ष बताएं। अगर साल 2021 की बात करेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री में दिक्कतें भी आई, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कई सारे इनोवेशन भी हैं यहाँ पर। मेन क्या थीम्स रही एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो कोविड के जो डिसरप्शन रहे, यानी कि जो लॉकडाउन रहे, उसके बाद सेमीकंडक्टर क्राइसिस, ये ग्लोबल क्राइसिस था। रूरल डिमांड, यानी कि जो छोटे शहर हैं, जो गाँव हैं, वहाँ की डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑल्टरनेट फ्यूल का मतलब हाइड्रोजन, उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल। अब सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि साल भर की सेल्स कैसी रही, साल भर की बिक्री कैसी रही। और अगर आप जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो सब मौजा ही मौजा था। 11.4%, 14% ऊपर, 17% ऊपर। अच्छा, मार्च और अप्रैल के डेटा को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पिछले साल में, यानी कि मार्च और अप्रैल 2020 में लॉकडाउन आ गया था। लेकिन आप मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे तो डेटा अच्छा ही था। जब इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मंथ एंड मंथ डेटा देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि जो पिछला साल था वो अलग था। लेकिन जब आप बात करते हैं सितंबर से लेकर नवंबर तक की, यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हुई। और ये डेटा आपको बता रहा है 41% डाउन, 27% डाउन, 18% डाउन। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की किल्लत थी और कहीं सेमीकंडक्टर मिलके दे ही नहीं रहे थे। इसलिए ना तो सप्लाई थी और इसी वजह डिमांड थी। टू व्हीलर की अगर आप बात करेंगे, कहानी एकदम अलग है। टू व्हीलर की कहानी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जनवरी फरवरी मार्च एकदम फोर व्हीलर की तरह सब चंगा चल रहा है। 6%, 10%, 72%, क्योंकि मार्च आप बाय एंड वाई गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। मार्च में कुछ हुआ ही नहीं था। मई जून में भी चीज़ें ठीक थी। ये जुलाई से आप देखिए जो ड्रॉप होना शुरू हुआ, जो जुलाई से ड्रॉप होना शुरू हुआ है वो फोर व्हीलर्स में तो आपका ड्रॉप है क्योंकि सप्लाई का, यहाँ डिमांड का इशू था। और ये जब आप आगे ले जाएंगे सितंबर में तो ये और ख़राब होता जाएगा क्योंकि जो रूरल डिमांड थी, जो गांव थे, वो कोविड की मार के बाद बाहर नहीं निकल पाए थे और इसीलिए टू व्हीलर्स में ये हालतें थी। लेकिन अगर हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बात ना करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, वहाँ पर हुई है असली क्रांति। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तक हम बात करते थे कि गाड़ियाँ आएंगी, अब आ चुकी हैं या बिल्कुल प्लान्स हैं कंपनी के। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। 2 गाड़ियाँ अभी तक हैं और 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 2025 तक। 27 में तक 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल एम&एम के आने, अभी एक ई वेरिटो है। हुंडई की अगर आप बात कर लें, इस समय कोना है लेकिन CBU है, पूरी की पूरी गाड़ी बन के आती है। अब 6 और गाड़ियां हिंदुस्तान में बनेंगी और किया, जो कि हुंडई का पेरेंट ब्रांड है, अगर आप देखें तो 7 गाड़ियां उनकी तरफ से आ रही हैं। अभी कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको निकल के